एंड वेलकम टू शाइन द वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया है, तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके शॉर्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब कि वो जो चार्ली था, वो जो नरेटर थे, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे कैसे पहुंच गए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल एंड वॉक डाउन द सेकेंड लेवल टू कैच द अर्ली ट्रेन टू हिज होम। मतलब क्या होता है, एक शाम को जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो वह अपने घर जल्दी जाने के लिए कहाँ जाता है, ट्रेन पकड़ने के लिए जो है सेकेंड फ्लोर पे जाता है। ही स्ट्रेंगली happened to notice a doorway down and followed the step that led him to the थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो वो जो होता है उसे अचानक से उसको नीचे की ओर कुछ दिखता है। मतलब कि क्या दिखता है उसे, एक दरवाजे की ओर ध्यान देता है वो, मतलब कि नीचे देखता है, उसके बाद उसे एक दरवाजे जैसा दिखता है और जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ के वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द नरेटर टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ हिज एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तो मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि जो नरेटर हैं वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात क्यों की। मतलब कि उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक से बात क्यों की और उन्होंने तीसरे जो थर्ड लेवल है उसके बारे में उनको क्या बताया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। The narrator told to psychiatrist friend because no one believed him and thought he might consult a psychiatrist। तो बल्कि जो वो नरेटर होते हैं वो बताते हैं कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट में से बात इसलिए की क्योंकि कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। कि किस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहा था? कि थर्ड लेवल है। तो उन्होंने सोचा शायद उससे बल्कि उन्हें किसकी साइकेट्रिस्ट की परामर्श की आवश्यकता है, इसलिए वो वहाँ पे दिखाने के लिए गए। उसके बाद है द psychiatrist interpreted it as mental disorder and explained that he escaped from insecurity, fear for and worry, everything fantasizes things that never happened। के बाद जब ये जो होते हैं, जो नरेटर होते हैं, ये जब अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं अपने आप को, तो जो साइकेट्रिस्ट होता है, इनका जो फ्रेंड सैम होता है, वो उन्हें क्या बताता है कि आपका जो मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके अंदर एक मानसिक बीमारी हो गई है, वो ऐसा इन्हें बताता है। और क्या बताता है कि ये इस दुनिया से भाग जाना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। काहे से? इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और एवरीथिंग, जो भी इनको टेंशन वगैरह रहती है जिसकी वजह से ये यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, बताया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा Does Charlie agree that stamp collecting habit is a way of escapism? Why? तो मतलब कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो चार्ली था, क्या वो इस बात से सहमत था कि जो स्टैम्प कलेक्टिंग होता है, स्टैम्प संग्रह करना होता है, वो आदत जो होती है वो किस लिए, एस्केप के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है नो, चार्ली डज नॉट एग्री विथ हिज क्लेम ऑफ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो जो चार्ली होता है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। चार्लीज ग्रैंडफादर वॉज स्टैम्प कलेक्टर येट ही वॉज अ हैप्पी मैन एंड ही नेवर रन अवे फ्रॉम रियलिटी। तो क्या वो बताता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो चार्ली के ग्रैंडफादर थे, वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो बहुत खुश रहते थे, उन्हें तो रियलिटी से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अनदर स्टैम्प कलेक्टर वॉज प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो जो एक दूसरे जो स्टैम्प कलेक्ट करते थे वो तो हमारे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। फ्रॉम दीज टू पीपल चार्ली बिलीव दैट द स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट डज नॉट मीन एस्केपिज्म। तो मतलब इन दोनों को देखकर जो चार्ली होता है वो कहता है कि जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट है वो बिल्कुल भी भागने के लिए नहीं है, एस्केप करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा हाउ डिड चार्ली असर्टेन दैट ही हैड रीच्ड 1894 वर्ल्ड। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो चार्ली होता है वो कैसे असर्टेन करता है कि मतलब कि उसे कैसे महसूस होता है कि हाँ वो 1894 के वर्ल्ड में पहुंच गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। By the dim gas lamp, brass spittoons, old-style clothing of men and women, mosquitoes and string watch, Charlie ascertained that he had reached the 1894 world। तो क्या होता है, जैसे कि बहुत धीमी गैस लैंप जल रही होती है, पीतल के जहाँ पे थूका जाता है, पुड़िया उड़िया वो रखे होते हैं, और जो वहाँ के मैन एंड वुमेन होते हैं वो कैसे बहुत पुराने कपड़े पहने होते हैं, उनकी मूछें होती हैं, और जो है वो काहे की तारों की घड़ियाँ
पहने होते हैं, तो जिसे देखकर चार्ली को पता चल जाता है कि हाँ वो पुराने ज़माने में पहुँच गया है, 1894 में पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। जो चार्ली होता है वो थर्ड लेवल से क्यों भाग गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ली वॉन्टेड टू बाय टू रेल टिकट्स ऑफ गल्सबर्ग। जो चार्ली होता है वो गल्सबर्ग के लिए ट्रेन की टिकट खरीदना चाहता है, बट द क्लर्क एट द स्टेशन फाउंड दैट हीज नोट वर फेक एंड थॉट चार्ली वॉज अटेम्प्टिंग टू फूल हिम। तो क्या होता है, लेकिन जो स्टेशन के क्लर्क होते हैं वो जो नोटें गिन रहा होता है तो उसे देखता है तो उसे लगता है कि नकली है, और उसे लगा कि चार्ली उसे बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इसके बाद आगे देखते हैं, ही वॉन्ट हिम डैट ही वुड कॉल द पुलिस। तो वो जो होता है क्लर्क होता है वो कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूँगा अगर तुम ये नोट मुझे दोगे। सीइंग दैट देयर वॉज नथिंग गुड अबाउट पुलिस एंड जेल इन 1894 ही रन अवे। तो क्या बताता है चार्ली, तो उसने कहा कि वो जो पुलिस होती थी वो 1894 की जो पुलिस और जेल होते थे वो वहाँ के अच्छे नहीं होते थे और वो वहाँ से भाग गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गल्सबर्ग अगेन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो चार्ली होता है वो फिर से गल्सबर्ग क्यों नहीं जा पाया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आफ्टर बॉइंग ओल्ड करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ द न्यू करेंसी, मतलब कि उसने क्या किया, अपनी न्यू करेंसी को एक्सचेंज कर लिया ओल्ड करेंसी में। ही वेंट डाउन टू द सेकेंड लेवल एंड सर्च फॉर द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। तो क्या होता है, वो सेकेंड लेवल पे जाता है और वहाँ से ग्रैंड सेंटर स्टेशन का थर्ड लेवल ढूंढने लगता है। द डोर वॉज डिसिपेटेड एंड ही कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन जो दरवाज़ा होता है थर्ड लेवल का वो क्या होता है, वहाँ नहीं होता है, उसे नहीं मिलता है और वो फिर वो ढूंढता ही रह जाता है, डोर वहाँ से चला जाता है तो उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, हाउ डिड सैम रीच गल्सबर्ग। तो इसके बाद आ जाता है कि जो सैम था, वो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था चार्ली का, वो गल्सबर्ग कैसे पहुंच गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम चार्लीज एक्सपीरियंस सैम लर्न दैट वन कैन गेट इनटू द थर्ड लेवल ओनली वंस, सो ही परचेज ओल्ड करेंसी एंड वेंट टू द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो चार्ली है उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया कि जो कि सैम ने सीखा, किसे सीखा, चार्ली से, कि कोई भी केवल एक ही बार ग्रैंड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच सकता है। इसलिए उसने क्या किया, अपनी सारी करेंसी जो उसकी थी, नई करेंसी थी, उसको क्या किया, पुरानी करेंसी में चेंज करा दिया और वो तीसरे जो थर्ड लेवल है वहाँ पे ढूंढने के लिए चला गया। ही फाउंड द वे टू द थर्ड लेवल। उसके बाद जो उसे क्या थर्ड लेवल का रास्ता मिल गया। परचेज टिकट एंड रीच द 1894 गल्सबर्ग चार्ली विलेज। फिर उसने क्या किया, टिकट खरीदा और 1894 के चार्ली के गांव गल्सबर्ग में पहुंच गया। तो ये था हम लोग का चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।